देखिए, डिग्री रखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑपरेशन ब्लैक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इंडिया न्यूज ने कल आपको ऑपरेशन ब्लैक दिखाया था। ये एक ऐसा स्टिंग ऑपरेशन था जिसके जरिए हमने आपको समाज के उस काली हकीकत से रूबरू करवाया जिसमें 8वीं पास एमबीबीएस डॉक्टर बन सकता है, जिसमें कुछ भी ना जानने वाला पीएचडी स्कॉलर बन सकता है। हमने आपको दिखाया कि कैसे यूपी से लेकर दिल्ली तक फर्जी डिग्री के कारोबार का जाल बिछा हुआ है। ये जाल ऐसा है कि किसी दलाल से दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र तोमर ने जाहिर तौर पर ऐसे ही किसी दलाल से उन्होंने फर्जी डिग्री ली होगी। हमारे साथ इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए न्यूज रूम से हमारे सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं, जो इस गोरखधंधे को बेनकाब करने में शामिल रहे हैं। साथ ही हमारे साथ लखनऊ से विपिन चौबे जुड़ चुके हैं, जयपुर से अवनिंद्र मिश्रा मौजूद हैं और भोपाल से मौजूद हैं अजय निकम। इन सभी से बातचीत करेंगे और इनके पास चलेंगे, लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर ये ऑपरेशन ब्लैक है क्या। सबसे पहले हमारे अंडरकवर रिपोर्टर की मुलाकात मेरठ के पुष्पेंद्र नाम के शख्स से हुई। ये शख्स खुद को डीएम ऑफिस का कर्मचारी बताता है, लेकिन असल में यह फर्जी डिग्री बेचने वाले रैकेट की एक अहम कड़ी है। अपनी पहचान जाहिर करने के बाद पुष्पेंद्र ने हमें भरोसा दिलाया कि हर हाल में वो हमें कानून या बीएससी की डिग्री दिला सकता है। इसके बाद पुष्पेंद्र ने हमारी मुलाकात ओंकार नाम के शख्स से कराई। ओंकार खुद को चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में कुलपति का बाबू बताता है। इसी शख्स ने हमारा मोबाइल नंबर किसी डॉक्टर अनिल नाम के शख्स को दिया। इसके बाद अनिल ने हमें खुद फोन किया। फिर हमारी डॉक्टर अनिल से पहली मुलाकात मेरठ में ही हुई। डॉक्टर अनिल जल्द ही हमें लॉ और बीएससी की फर्जी डिग्री देने को राजी हो गया। तो उसको कितना खर्चा लगेगा? 1,30,000। नहीं, इस वाले में नहीं, ये जो वैसी चीज है इसके 40,000 रुपये। नहीं, ये दूसरी वाली बना रहे हो आप? ये जो अगर आप वेरिफिकेशन की करते हैं तो उसमें 1,30,000 रुपये। 1,30,000 लगेगा। हाँ। यकीनन आप समझ गए होंगे, ये न सिर्फ फर्जी डिग्री बनाते हैं बल्कि उसे यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन रिकॉर्ड में भी दर्ज करवा देते हैं। बात पक्की होने के बाद हमारी टीम ने इसे आधे पैसे दे दिए। इसके बाद इसने किसी त्यागी नाम के शख्स को फोन किया और काम करने की बात पक्की की। ऐसा है, पेमेंट दरअसल में वही काम होना है उनका जो मैं कह रहा था, लेकिन ओरिजिनल नहीं होना है। लेकिन पेमेंट आ गई है और आप मंडे में मुझे सुबह चाहिए ये। ठीक है जी। डॉक्टर अनिल सोमवार को हमें डिग्री देने को तैयार हो गया। तब तय वक्त के मुताबिक हम फिर से मेरठ पहुंचे। हमारी मुलाकात डॉक्टर अनिल से हुई और इसने हमें डिग्री थमा दी। लेकिन आप और आप चलेंगे, आप गाड़ी में बैठो। चलिए। अरे क्या बहुत बढ़िया काम किया। सेकंड ईयर है, ये फर्स्ट ईयर। बहुत ये डिग्री है। अच्छा, इसमें हाथ तो नहीं मेरा आपका पहला इंटरव्यू है, इसलिए मैं दे रहा हूँ यहाँ। सिर्फ गिनू कितना है? इंडिया न्यूज फर्जी डिग्री के धंधेबाजों को कैमरे में कैद कर चुका था, लेकिन इसने आगे जो खुलासा किया उसने हैरान कर दिया। सुनिए कैसे ये शख्स दावा कर रहा है कि इसने फर्जी डिग्री दिलाकर लोगों को लाखों की नौकरियां दिलाई। जिनका पास है, जिनको नहीं है, और वो आप 2-2-2.5 लाख की नौकरी कंपनी में ले रहे। आपको यहां पर हम साफ कर देना चाहेंगे कि किसी भी यूनिवर्सिटी के ऊपर सवाल खड़ा करना इंडिया न्यूज का मकसद नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी को यह सोचना होगा कि उसके ठीक बाहर कितने बड़े रैकेट चल रहे हैं जो फर्जी डिग्री बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी वजह से सवाल यह है कि आखिर इन सब लोगों को पकड़ा कब जाएगा। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तमाम हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं और अरविंद चतुर्वेदी जिन्होंने खुद इस पूरे ऑपरेशन ब्लैक का पर्दाफाश किया, वो हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। अरविंद, पहला सवाल यही, चूंकि आपको भी 40,000 रुपए में एलएलबी की डिग्री मिल चुकी है, जरा ये बताइए किस किस तरह की चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा है और कल से लेकर आज तक
अब तक की अगर हम बात करें तो किस तरह का रिस्पांस आपको मिला? क्या ये माना जा सकता है कि चूंकि इसी तरह की स्थिति समूचे हिंदुस्तान में देखने को मिल रही है और दिल्ली से लेकर, अगर दिल्ली में एक कानून मंत्री इतना बड़ा फर्जीवाड़ा करके फर्जी डिग्री हासिल करता है तो महाराष्ट्र में भी एक मंत्री सवालों के घेरे में है? चित्रा, मैं आपको बता दूं कि जब हम लोगों ने इस पर काम शुरू किया था, क्योंकि जितेंद्र सिंह तोमर का मामला सामने आने के बाद हमने इस पर काम शुरू किया और हम इसके सच को जानना चाहते थे कि आखिर जितेंद्र सिंह तोमर को कितनी आसानी से डिग्री कैसे मिल गई। और इसके लिए जब हमने पड़ताल शुरू की दिल्ली से, तो हमने देखा कि किस तरीके से कड़ियां एक के बाद एक जुड़ती जा रही हैं। लेकिन ये सारे के सारे लोग इतने शातिर थे कि इन लोगों ने, जब हम समय पे इनको फोन करते थे ये जगह बदल देते थे, ये समय पे मिलते नहीं थे, इनका कोई दूसरा आदमी हमें मिलता था। यानी कड़ियां आपस में जोड़ना बहुत ही कठिन था, बहुत आसान नहीं था। और मैं आपको चित्रा ये भी बताना चाहता हूं कि ये लोग जो विश्वविद्यालय के बड़े लोग हैं, चाहे वो कुलपति महोदय रहे हों, चाहे वो उनके मालिकान रहे हों, उन तक इन लोगों की पहुंच है। जिस तरीके से बड़े बड़े दावे इनकी तरफ से किए जा रहे थे, क्योंकि जितनी छोटी छोटी बातों का इन लोगों ने ध्यान रखा है, अगर आप डिग्री को बहुत ध्यान से देखें तो उसमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार, जिस तरह से कल कुलपति महोदय कह रहे थे कि इतना आसान नहीं होता है, ये नेट से उठा सकते हैं, देख सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा गया है, उसमें रोल नंबर का ध्यान रखा गया है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जो सिग्नेचर होता है वो नेट पे उपलब्ध नहीं होता है। यानी कहीं ना कहीं हम इस बात को दावे के साथ कह सकते हैं कि इसमें उन जगहों के लोग भी मिले होते हैं जहां की ये डिग्रियां होती हैं, और समय समय पे साल के अनुसार वो चीजें चेंज भी होती हैं। मैं आपको बता दूं कि जैसे हमने 2009 की जो डिग्री बनवाई है उसमें उस समय कुलपति कोई और था, उसमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोई और था, तो वो सिग्नेचर पूरी तरीके से चेंज हो गया, डिग्री का कलर चेंज हो गया, सारा पैटर्न है, जिस तरीके से चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की डिग्री बनती थी सेम वैसे आप उसको कहीं से काट नहीं सकते हैं। और उन लोगों ने ये बात दावे के साथ कही है कि आप किसी स्तर पे इस डिग्री की जांच करा लीजिए। इवन सीबीआई के साथ साथ मुख्यमंत्री भी इस डिग्री को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, सही होने को काट नहीं सकते हैं। यानी सारी बातें दिखाएंगे हम अपने दर्शकों को कि किस तरह से एक दलाल इस बात का दावा करता है कि किसी से भी जांच करा लीजिए, ये बिल्कुल आपको असली डिग्री की तरह ही दिखाई देगी। और यहां तक कि ऑनलाइन भी इस चीज को उपलब्ध करा दिया जाएगा, यानी कि आप हिंदुस्तान के अलावा कहीं भी विदेश में बैठे रहें, आपको अपनी डिग्री इंटरनेट पर मिल जाएगी। इसी सवाल के साथ हम लौटेंगे अरविंद के पास, लेकिन उसके पहले विपिन चौबे का रुख कर लेते हैं। विपिन, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने भी इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लिया है, उनकी ओर से क्या प्रतिक्रिया मिली है? देखिए, राज्यपाल जितने भी यूनिवर्सिटीज होते हैं उनके कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल ही करता है, और कुलपति के द्वारा वो कुलाधिपति कहा जाता है राज्यपाल। तो ये इंडिया न्यूज का ऑपरेशन ब्लैक जो पूरा चला है उसको राज्यपाल ने भी देखा है। बाकायदा कुछ देर बाद उन्होंने हमें बातचीत करने के लिए बुलाया और ये बताएंगे वो कि किस तरह से उनका रुख इस पूरे मामले पर क्या है, और सरकार भी इस मामले की जानकारी अपने पास जुटा रही है। और चित्रा, इस वक्त हम लखनऊ यूनिवर्सिटी में खड़े हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो महीनों चक्कर लगाते हैं एडमिशन पाने के लिए, सालों यहाँ पर क्लासेस करनी होती है, पढ़ाई मेहनत से करनी होती है, तब उन्हें एक डिग्री मिलती है। और इस ऑपरेशन ब्लैक को, इंडिया न्यूज के ऑपरेशन ब्लैक को उन्होंने भी देखा है। इन्हीं छात्रों से जान लेते हैं कि क्या है ये ऑपरेशन ब्लैक, और इस ऑपरेशन को देखने के बाद क्या कुछ सोचते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र। सबसे पहले ये बताइए, इंडिया न्यूज का ऑपरेशन ब्लैक आप लोगों ने देखा है, कितना धक्का पहुंचा है कि 40,000 रुपए में एलएलबी से लेकर एमबीबीएस तक की डिग्री मिल रही है और आप लोग को सालों जूझना पड़ता है एक कोर्स करने के लिए। सबसे पहले देखिए, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों की ओर से इंडिया न्यूज का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने इस माध्यम से हम सभी छात्रों की आंख खोली है। और दूसरी बात यह है कि सभी छात्रों को बहुत गहरा आघात लगा है कि यहाँ पे छात्र आते हैं, हजारों रुपए लाखों रुपए खर्च करते हैं और सालों देके डिग्री प्राप्त करते हैं, लेकिन चंद ऊपर बैठे हुए विश्वविद्यालय के प्रशासनिक लोग पैसों के चंद टुकड़ों के लोभ में इन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और अब जबकि ये इंडिया न्यूज ने पूरी तरह से खुलासा कर दिया है और अभी भी विश्वविद्यालय ने किसी भी कर्मचारी के ऊपर, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, इससे पूरा विश्वविद्यालय एक संदेह के घेरे में आता है कि क्यों ऐसी क्या बात है कि इस राज का खुलासा हो जाने के बावजूद भी विश्वविद्यालय कोई कड़ी कार्रवाई या कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। जो ऑपरेशन ब्लैक हुआ है उसको आप सभी लोगों ने देखा है, क्या कुछ सोचते हैं इस ऑपरेशन ब्लैक को देखने के बाद, और क्या कुछ आप मांग करते हैं छात्र खासकर यूनिवर्सिटी से जहां पर आप पढ़ते हैं? सर, हम इंटीरियर इलाकों से आते हैं सर, पेरेंट्स हमारे थोड़ा इतना नहीं होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग फीस पे करते हैं और हमें टाइम देते हैं और वो सोचते हैं कि कुछ बन जाए। लेकिन यहाँ पे जो इस तरह से हो रहा है ये गलत है, धांधली हो रही है, नहीं होना चाहिए। ये इंडिया न्यूज है, इसको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, ये बहुत अच्छा है सर, थैंक यू।
तो जो ये वो तमाम छात्र हैं चित्रा जो बहुत मेहनत से बहुत दूर दूर से आते हैं, पसीने की कमाई यहां पर फीस के रूप में देते हैं और सालों लग जाते हैं एक कोर्स को पूरा करने में, डिग्री हासिल करने में। तो इस ऑपरेशन से इन्हें धक्का लगा है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि तमाम यूनिवर्सिटीज अपने आप को अंदर झांक कर देखें और इस तरह के दलालों के नेटवर्क को तोड़े और साफगोई से जो काम हो सकता है वो करवाने की उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही कहा विपिन आपने कि यूनिवर्सिटी को अपने भीतर झांक के देखना होगा कि अगर इस तरह का कोई भी नेटवर्क उनकी यूनिवर्सिटी का फर्जी डिग्री बनाकर छात्रों को दे रहा है तो ये कितना ज्यादा खतरनाक है उन छात्रों के लिए जो घंटों तक मेहनत से ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं, लेकिन इसका फायदा कुछ चंद रुपयों के साथ दूसरे लोग उठाकर ले जाते हैं। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी बने रहेंगे, लेकिन चूंकि आपको यह भी बता दें कि जो राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश के, वो पूरे मामले में जाहिर तौर पर उनकी टिप्पणी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की ओर से क्या कुछ कहा गया है वो हम आपको दिखा देते हैं पहले, और उसके बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। दरअसल राम नाईक की ओर से कहा गया है, मैं इंडिया न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन की सीडी देखूंगा, उसके बाद अगर जरूरत हुई तो संबंधित कार्रवाई होगी। और इसी वजह से इस सीडी को देखने के लिए बाकायदा विपिन चौबे थोड़ी देर के बाद राम नाईक से मुलाकात भी करेंगे और उसके बाद इस संबंधित इससे जितने भी मामले होंगे उस पर जांच के आदेश राज्यपाल की ओर से दिए जा सकते हैं। इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है जिस तरह से डेवलपमेंट इस पूरे मामले पर हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उन छात्रों को लेकर जिनका भविष्य अधर में है, क्योंकि फर्जी डिग्री से कुछ लोग फायदा उठाते हैं पैसे देकर, जबकि ईमानदारी से मेहनत से पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य क्या हो रहा है, ये तस्वीर इस ऑपरेशन ब्लैक के जरिए देश के सामने आ रही है। हर सेकंड आप सभी का बने रहना हमारे साथ बेहद जरूरी है, क्योंकि बेहद गंभीर ये मामला है और आपके हमारे बच्चों से जुड़ा युवा ये मामला है कि आखिर इस देश का भविष्य किन हाथों में जा रहा है। एक छोटे से ब्रेक। ऑपरेशन ब्लैक के जरिए हिंदुस्तान ये सोचने को मजबूर हो रहा है कि न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे होंगे फर्जी डिग्री के साथ। एक बड़ा नेटवर्क हिंदुस्तान में काम कर रहा है और उसी को पर्दाफाश करने का काम किया है इंडिया न्यूज ने। इसी सवाल के साथ कि छात्र इसको लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं, सीधे राजस्थान यूनिवर्सिटी का हम रुख कर लेंगे। अवनिंद्र मिश्रा हमारे संवाददाता वहां से जुड़े हुए हैं। अवनिंद्र, आपके साथ कुछ छात्र भी मौजूद हैं जिन्होंने इस स्टिंग ऑपरेशन को देखा है, उनकी प्रतिक्रिया क्या है इस पर? चित्रा, राजस्थान के छात्र भी ऑपरेशन ब्लैक से हाथ धोते हैं, उन्हीं से जानते हैं क्या कुछ लगता है आपको ये फर्जी डिग्री कांड? जैसे कि ये मामला सामने आ रहा है फर्जी डिग्रियों का, अभी जैसे ये थोड़े दिन पहले भी ये उजागर हुआ था जिसमें कई दिग्गज जो बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े लोग हैं उनके लड़कों की फर्जी डिग्रियों के नाम सामने आ रहे थे। और थोड़े दिन और दूसरी समस्या ये आती है कि एक जो डिग्रियों के नंबर बढ़वाने की बात आती है उससे छात्रों के भविष्य में के साथ ही खिलवाड़ किया जा रहा है। निश्चित तौर से छात्रों के हित के साथ खिलवाड़ है। आपको क्या लगता है, आपके साथ कैसे? सर देखो, हम इतनी मेहनत करके इतने नंबर लाते हैं और गवर्नमेंट जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं वो स्टूडेंट्स को बिना पढ़े ही बहुत ज्यादा नंबर दे देते हैं, जिस वजह से हमें कंपटीशन में हर जगह पीछे रहना पड़ता है। और अब ये फर्जी डिग्री का मामला आ रहा है, उससे तो ये ऐसा लग रहा है कि अनपढ़ लोगों को भी थोड़े दिन में डिग्री बांट देंगे, उससे हम लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, हमें गुस्सा फूट रहा है, हम लोग गलत राह पे भी जा सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि स्टेट्स के सीएम्स और एजुकेशन मिनिस्टर को इस पे जांच खोलनी चाहिए और जो भी मिनिस्टर्स या फिर बड़े अधिकारी हैं इनसे शामिल है उन्हें सस्पेंड कर देना चाहिए। और भी छात्र मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। और आपको क्या लगता है? मुझे तो ये करना चाहिए कि गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी इस कार्रवाई करनी चाहिए इस घटना पर। जो भी ये समाज में ऐसी जो विश्वास अंधविश्वास फैलवा रही इन पर जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट को कदम उठाने चाहिए जिससे समाज में अच्छी बातें बने। तो छात्रों की तकलीफ है कि पहले ही प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अपने छात्रों को ज्यादा नंबर दे रही थी, ऐसे में अब फर्जी डिग्री कांड उजागर होने के बाद उन्हें लगता है कि आखिर उनके भविष्य के साथ क्या होगा, उनकी परसेंटेज कम रहती है। बिल्कुल, छात्रों को खुद का भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा है और जिस तरह की स्थिति सामने आई है वो अपने आप में बेहद हैरान करने वाली है। हमारी एक खास पेशकश ऑपरेशन ब्लैक लगातार जारी है। एक छोटे से फर्जी डिग्री का रैकेट हिंदुस्तान में किस कदर काम कर रहा है यही दिखाने और सुनाने की कोशिश हम ऑपरेशन ब्लैक के जरिए आप को कर रहे हैं। और इस पर आपको यह भी बता दें कि पूरे मामले की जांच की बात बार बार कही जा रही है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने भी इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। इस पर हम आएंगे, लेकिन उसके पहले सीधे रुख करेंगे भोपाल का। अजय निगम हमारे संवाददाता वहां से जुड़े हुए हैं और उनके साथ कुछ छात्र भी मौजूद हैं। अजय, छात्रों की इस पर टिप्पणी क्या है, वो किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं ऑपरेशन ब्लैक को देखने के बाद? ऑपरेशन ब्लैक देखा उसके बाद लोगों को लगा कि किस तरीके से पूरे देश में
फर्जी डिग्रियों का एक फर्जीवाड़ा हो रहा है और किस तरीके से लोग ईमानदारी से इस पूरे फर्जीवाड़े को कर रहे हैं, ताकि लोगों को ये भी न लगे कि फर्जी डिग्रियां हैं, ताकि ये भी न लोगों को लगे कि फर्जी डिग्रियां लेके आए। जिस तरीके के हाल में खुलासे दिल्ली के कानून मंत्री के माध्यम से आए थे, जिस तरीके से महाराष्ट्र के मंत्री के माध्यम से आए थे, तो इन छात्रों को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं पूरे देश में एक ऐसा गिरोह है जो कि काम कर रहा है, फर्जी डिग्रियां बांट रहा है। हमारे साथ बहुत सारे छात्र हैं, हम इनसे जान लेते हैं। आपको क्या लगता है, ऑपरेशन ब्लैक दिखा था, क्या लगा? सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इंडिया न्यूज का, जिन्होंने ये सच उजागर किया है। ऐसा सच उजागर होना चाहिए कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है किस तरह से दिन पर दिन इतनी खोखली होती जा रही है कि जस्ट बिकॉज कुछ लोगों के पास पैसा है वो डिग्री खरीद सकते हैं। ये कोई नहीं सोचता कि बाकी जो छात्र हैं वो कितने दिन रात कितनी मेहनत करके वो लोग अपनी डिग्री बनाते हैं। जी अजय, बाकी जिन लोगों के पास पैसा है वो जस्ट खरीद लेते हैं डिग्री को। इस तरह से उन्हें डिग्री बाकी कुछ हासिल भी कर लिया तो सब कुछ हासिल करके उनका कुछ नहीं रह जाएगा। बिल्कुल जिस तरह देख रहे हैं आप, बिल्कुल लगता है कि कुछ लोग हैं जो ईमानदारी से पढ़ते हैं, लेकिन उनको चलिए दोबारा लौटूंगी अजय मैं आपके पास। जाहिर तौर पर छात्रों को अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। और आपको ये भी बता दें कि ऑपरेशन ब्लैक के जरिए इंडिया न्यूज ने हिंदुस्तान के सबसे बड़े गोरखधंधे को पर्दाफाश करने का काम किया है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े गोरखधंधे का पर्दाफाश किया है इस ऑपरेशन ब्लैक के जरिए, और इसी पर हमारी ये चर्चा लगातार जारी है। आखिर हिंदुस्तान का भविष्य किन लोगों के हाथों में है? देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ विपिन चौबे जुड़े हुए हैं, लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं, जयपुर से अवनींद्र मिश्रा, भोपाल से अजय निकम और अरविंद चतुर्वेदी, जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन ब्लैक का पर्दाफाश किया है, वो हमारे साथ न्यूज रूम से मौजूद हैं। इन सभी के पास हम चलेंगे, लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं कि ऑपरेशन ब्लैक के जरिए जैसे ही काली हकीकत को हिंदुस्तान के सामने हमने रखा, जिसने भी देखा दांतों तले उंगली दबाए बगैर वो रह नहीं पाया। देश के 5 शहरों से हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। इंडिया न्यूज पर डिग्री के गोरखधंधे का ये ऑपरेशन जिसने भी देखा सन्न रह गया। आठवीं पास को सिक्कों की खनक के दम पर डॉक्टर बनते हुए जिसने भी देखा दंग रह गया। मंगलवार शाम 7 बजे जैसे ही ऑपरेशन ब्लैक शुरू हुआ, राजधानी दिल्ली में लोग टीवी से चिपक गए। फर्जीवाड़े के इस बड़े बाजार की परतें जैसे जैसे खुलती गईं, देखने वालों के बीच हलचल बढ़ती गई। लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है, और वो भी डंके की चोट पर। दिल्ली के ड्राइंग रूम में ये नजारा आम था। ऑपरेशन ब्लैक का दिल्ली वालों पर क्या असर हुआ, खुद सुनिए। इंडिया न्यूज ने तो कमाल ही कर दिया, बहुत ही अच्छा चीज दिखाया, लोगों की आंखें खोल दी। समझे, इतनी अच्छी चीजें दिखाई कि लोग अब तो डॉक्टरों पर भरोसा भी नहीं करेंगे। डॉक्टर की ऐसी डिग्री मिली जा रही है, तो फिर ये लोगों का क्या इलाज करेंगे? लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। डिग्री जो ये बांट रहा है, बंदरबाट कर रहा है, इसमें बांटने वाले भी अपराधी हैं और खरीदने वाले भी अपराधी हैं। दोनों को सजा सख्त मिलनी चाहिए। दिल्ली ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी ये बड़ा खुलासा चर्चा में रहा। राजधानी भोपाल में जिसने भी ये खुलासा देखा दंग रह गया। शहर के तमाम घरों के अलावा दूसरी जगहों पर भी लोग इंडिया न्यूज के सामने डटे रहे। अच्छी चीज है, हमें पता चल रहा है कि कैसे अनपढ़ लोग ऐसे पैसों के दम पे डिग्रीज ले रहे हैं, तो ये गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो अच्छा है, ये प्रोग्राम में हमें बता रहे हैं। हम भी स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट देख रहे हैं कितनी फर्जीवाड़े से अपनी डिग्री बना रहे हैं। हम मेहनत करके अपनी डिग्री बनाते हैं, वो लोग फर्जीवाड़े से बना रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी इंडिया न्यूज के इस बड़े खुलासे से हर कोई दंग था। लोगों को यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि डॉक्टर और वकील
इस तरफ फर्जीवाड़े से भी बना जा सकता है। ऐसे चेहरे सामने आ रहे हैं, कौन डॉक्टर बन रहे हैं, अलग अलग लोग, तो ऐसे में तो लोगों का उत्साह और बढ़ेगा कि हम और ऐसा गलत काम कर सकते हैं। राजस्थान में जिसने भी ऑपरेशन ब्लैक को देखा वो हैरानी के साथ साथ परेशान भी था। हैरानी इस बात की कि राजधानी दिल्ली के करीब ये गोरखधंधा चल रहा है, और चिंता ये कि अगर गलत तरीके से लोग डॉक्टर और वकील बन सकते हैं तो जो ईमानदारी से डिग्री लेते हैं उनका क्या होगा। फर्जी डिग्रियों से लोग बड़े बड़े वकील बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, तो हम पढ़ने लिखने वालों का पढ़ना लिखना व्यर्थ जा रहा है। एक्चुअली हमने जब इंडियन न्यूज पे न्यूज देखी कि आजकल बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं जो फर्जी डिग्रियां देती है, तो हमें स्टूडेंट का तो बिल्कुल विश्वास ही उठ गया कि मतलब हमारे देश में भी ऐसे लोग हैं, ऐसी यूनिवर्सिटी है जो फर्जी डिग्रियां देती। दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान में ही नहीं, बिहार में भी ऑपरेशन ब्लैक के खुलासे से लोग हैरान परेशान दिखे। लोगों ने इंडिया न्यूज की इस कोशिश को सलाम किया। इंडिया न्यूज को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस फर्जीवाड़े का उद्भेदन किया, इसलिए मैं इंडिया न्यूज को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने यह ठोस कदम उठाया है। दर्शकों की राय को इंडिया न्यूज का सलाम। हम आम आदमी से जुड़े हर मुद्दे को उठाते रहेंगे और काले कारोबार से जुड़े तमाम लोगों को सामने लाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हम अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए इसके प्रति जितने भी लोग जवाबदेह हैं उनसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या फर्जी डिग्री के जरिए लोग बड़े बड़े ओहदों तक पहुंच रहे हैं और इसके जरिए हिंदुस्तान का भविष्य निर्धारित कर रहे हैं, जो अपने आप में कई सवालों को समेटे हुए है। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से हम लखनऊ का रुख कर लेते हैं। विपिन, हम आपके पास आना चाहेंगे, चूंकि विश्वविद्यालय के मुख्य राज्यपाल होते हैं और अब से कुछ ही देर के बाद आपकी उनसे मुलाकात भी होने वाली है। उसके बाद मुख्यमंत्री भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। ये जानना बेहद ज्यादा गंभीर हो जाता है, चूंकि ये मामला चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का सामने आया है, जिसकी फर्जी डिग्री देने का दावा तमाम दलालों की ओर से किया जा रहा है। और सिर्फ दावा ही क्यों, उन्होंने तो अरविंद चतुर्वेदी हमारे सहयोगी को बकायदा 40,000 रुपए में एलएलबी की डिग्री तक दे दी। यानी कि ये स्थिति समूचे यूपी की है। ऐसे में जो विद्यार्थी हैं उनका भविष्य तो पूरी तरह से अंधकारमय है। बिल्कुल चित्रा, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि जितेंद्र सिंह तोमर की भी डिग्री उत्तर प्रदेश के अवध विश्वविद्यालय से ही फर्जी बनवाई गई थी, और दूसरी जो हमारे सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी ने डिग्री बनवाई है वो भी उत्तर प्रदेश के मेरठ चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से बनवाई है। तो दोनों चीजों का इत्तेफाक होना ये एक इत्तेफाक नहीं हो सकता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि आखिर जब इस तरह से मेहनतकश जो छात्र हैं, जो सालों मेहनत करते हैं, लाखों रुपए फीस जमा करते हैं, उनको अगर इस तरह आसान से डिग्री मिल जाएगी तो उनका इलाज करने वाले या इस तरह की प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले जो छात्र होंगे वो किस तरह का भारत का भविष्य बनाएंगे। कुछ छात्र हैं जो इसी तरह की समस्या से पीड़ित हैं। आप बताइए, कुछ इसी तरह की समस्या से आप पीड़ित हैं। इंडिया न्यूज का ऑपरेशन ब्लैक आपने देखा कि किस तरह से पैसे लेकर फर्जी डिग्री दी जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? सर, एमसीए का उन्होंने निकाला है जो सिलेक्शन सीट, तो अभी हमारी बीएससी की मार्कशीट आई नहीं है, रिजल्ट आया नहीं है, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि 26 तारीख को सिलेक्शन का जो काउंसलिंग है, तो बिना मार्कशीट के हम काउंसलिंग कैसे करा सकते हैं। ऐसे में छात्र परेशान होकर फर्जीवाड़ा करते हैं। अगर यूनिवर्सिटी अपना प्रोसेस इतना आसान कर देगी, सब बच्चों को आसानी से एडमिशन मिल जाए या मार्कशीट अवेलेबल हो, तो कोई फर्जीवाड़ा करेगा ही नहीं। और 26 तारीख को काउंसलिंग करानी है तो उसके लिए मार्कशीट चाहिए। मार्कशीट के लिए अभी आई नहीं है। बीकॉम का रिजल्ट अभी केवल पेपर में दे दिया गया है, पर नेट पर अभी उपलब्ध नहीं है, और बीएससी का भी कोई पता नहीं है कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से जो हीरा हवाली है वो भी एक तरह से जिम्मेदार है, और कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद लोग इस तरह के रैकेट से जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से उनको शेल्टर मिलता है और उन्हीं के देखरेख में ये पूरा धंधा पल पोस रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने कि कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह के लोगों से मिले होते हैं, और इसी कारण फर्जी डिग्री बांटा जा रहा है चंद पैसे लेकर। इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, और आपको ये भी बताते चलें कि कुछ ही देर में राज्यपाल से विपिन की मुलाकात भी होने वाली है इस पूरे मामले पर। वो इस पूरे स्टिंग की सीडी देखेंगे और उसके बाद उम्मीद यही की जा रही है कि जांच के आदेश सीधे राज्यपाल की ओर से दिए जाएंगे।